35वीं कड़ी में हम 64वें श्लोक पर चर्चा कर रहे थे। केशव ने इस श्लोक में कहा है कि अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। 34वीं और 35वीं कड़ी में प्रसन्नता और अंतःकरण के प्रशिक्षण पर चर्चा चल रही थी। इस संदर्भ में एक बात और जो मनोविज्ञान कहता है, मान लीजिए कि आपने अपने मकान की चहारदीवारी बनवाई। अब अगर वो एक ईंट की है तो अगर गाय भी सींग मार देगी तो गिरे ना गिरे पर क्रैक तो हो ही जाएगी। अगर 2 ईंट की है तो नहीं गिरेगी, लेकिन तूफान आया तो उसका खड़ा रह पाना मुश्किल होगा। अब अगर आपने 4 ईंट मोटी वो चहारदीवारी बनवाई, उस पर बढ़िया मसाले का सीमेंट करवाया और फिर उस पर बढ़िया क्वालिटी का धूप वर्षा रोधक पेंट करवाया, वो भी 4 कोट, तो वो दीवार अंग्रेज़ों के बनाए पुल और मुगल काल में बने किलों की तरह सब कुछ झेल जाएगी और वैसी की वैसी ही खड़ी रहेगी। यही काम आपको अपने अंतःकरण या जिसे आप मन कहते हैं ना, उसके साथ भी करना है। मन की सतह को अपने ज्ञान, समझदारी, जीवन के खट्टे मीठे अनुभव, जागरूकता, यथार्थ को समझने और स्वीकार करने की आदत आदि से इतना पक्का, इतना मजबूत बना डालिए कि उस पर न दुख असर कर सके न सुख। हालांकि कहने में ये जितना आसान है, करने में उतना ही कठिन है, किंतु जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, वैसे ही अगर आप आज से ही अभ्यास करना प्रारंभ करें तो धीरे धीरे मन पर सहनशक्ति की परत चढ़ती ही जाएगी। अब अगर आपने मन पर थोड़ा सा भी सहनशीलता का लेप लगाने में सफलता पाली तो तय मानिए 1-2 साल बेशक लग जाए, किंतु लाभ तो होना ही है। जैसे किसी पहलवान के द्वारा किया जा रहा शारीरिक अभ्यास धीरे धीरे उसे एक सामान्य मनुष्य से शक्तिशाली पहलवान बना देता है, वैसे ही धीरे धीरे किया गया मानसिक अभ्यास आपको मन का पहलवान बना सकता है। इस प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण पक्ष है सकारात्मक दृष्टि। ये तो आप भी मानेंगे कि हर बात के 2 पक्ष होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। इनका प्रतिशत अलग अलग हो सकता है, किंतु होंगे दोनों ही पक्ष। दिन है तो रात भी होगी और रात है तो दिन भी होगा। अब ये अलग बात है कि जून में दिन बहुत बड़ा हो जाता है और दिसंबर में रात, यानी दोनों का प्रतिशत बदल गया। एक ही घटना या बात के दोनों पक्ष होते ही हैं। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ गया, और हुई तो सांप बिच्छू जैसे जमीन के अंदर रहने वाले जीव बाहर निकल आए। अब सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति बारिश ना होने पर बजाय दुख मनाने के उसे एक प्राकृतिक घटना मानेगा और बारिश ना होने के कारणों को खोजेगा और उन्हें दूर करने के बारे में चर्चा करेगा। और अगर बारिश हो रही है तो भी उसे वह एक प्राकृतिक घटना मानकर बारिश के पानी को कैसे सहेजा जाए,
उसका अधिक से अधिक कैसे उपयोग किया जा सके, इसके उपाय खोजेगा और उन पर चर्चा करेगा और जिस रूप में भी दे सके अपना सहयोग देगा। जबकि नकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति बारिश ना होने पर सिर पकड़कर बैठ जाएगा। हे भगवान, अब क्या होगा? खेत सूखे पड़े हैं, अनाज कैसे होगा? तालाबों में पानी नहीं है, क्या होगा? सोच सोचकर वो खुद भी परेशान होगा और दूसरों को भी यही कुछ साझा करेगा। और बारिश होने पर फिर सिर धुलेगा। ओफो, इतना पानी बरस रहा है, सड़कें, नदी, नाले सब भर गए, बाहर निकलना मुश्किल, कितनी बीमारियां फैलेंगी, वगैरह वगैरह सोचकर हलकान होता रहेगा। सकारात्मक दृष्टिकोण समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और इससे भी बढ़कर स्वयं अपने लिए बेहद लाभप्रद है और इसी दृष्टिकोण का प्रशिक्षण अंतःकरण को देना है। यदि एक बार सकारात्मक दृष्टिकोण से चीजों और घटनाओं को देखने का अभ्यास हो गया तो ना तो दुख अधिक सताएगा और ना ही सुख। यही तो स्थित प्रज्ञता का अभ्यास है। लेकिन जैसा हम बराबर कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं है, किंतु पुनः दोहराते हैं, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। किसी भी स्थिति में बाधा आने पर तुरंत उसका दूसरा ऑप्शन खोजना सकारात्मक दृष्टिकोण का सीधा सीधा अभ्यास है। मान लीजिए आपका भोजन बनाने वाला सहायक समय पर नहीं आया। अब आपको ऑफिस जाना है, आपने उसे फोन किया, जवाब मिला, बाबूजी मेरी साइकिल खराब हो गई, बनवा रहा हूं, अब टाइम से तो नहीं आ पाऊंगा। अब दो बातें होंगी, या तो आप परेशान होकर बैठ जाएं कि 9:15 बजने वाले हैं, खाना न बना है न बनेगा, अरे आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा, क्या करें। दूसरा तरीका, आप ये सोचें कि चलो कोई बात नहीं, अब बेचारे की साइकिल खराब हो गई तो उसमें उसकी क्या गलती, चलो आज दिन में फलाहार करेंगे, कई दिनों से सोच रहे थे, हो ही नहीं पा रहा था। तो ये है सकारात्मक दृष्टिकोण का एक उदाहरण। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है। अंतःकरण में यदि प्रसन्नता अनुभव करनी है तो हर परिस्थिति का सामर्थ्य भर आनंद लेना भी सीखना होगा। एक पुराना चुटकुला याद आ रहा है। एक पति और पत्नी हमेशा प्रसन्न नजर आते थे, बड़ी चर्चा थी उनकी। एक पत्रकार उनका इंटरव्यू लेने गया और उनकी प्रसन्नता का राज पूछा। साथ ही ये भी पूछा कि क्या आप दोनों में कभी लड़ाई नहीं होती? होती है भैया, खूब होती है, वो सज्जन बोले। फिर भी आप दोनों प्रसन्न रहते हैं, कैसे? पत्रकार को और भी ज्यादा ताज्जुब हुआ। भाई सीधी सी बात है, जब लड़ाई होती है ना तो हमारी श्रीमती जी जो भी बर्तन उनके हाथ में आ जाए उठाकर मुझे फेंकर मारती हैं। अब अगर वो मुझे लग गया तो वो खुश हो जाती हैं कि क्या निशाना लगा, और अगर नहीं लगा तो मैं खुश हो जाता हूं कि चलो इस बार तो बच ही गया। तो ये है सामर्थ्य भर हर चीज में प्रसन्नता खोजने का अभ्यास। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई, तो अगली कड़ी में फिर इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।